नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के ऊपर लगने वाले चार्जेस के बारे में। जैसे आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय कौन से चार्जेस आपके लगते हैं, लोन लेने के बाद भी जो कुछ प्रोसेस आपको लोन के लिए करनी पड़ती हैं तो उसके क्या क्या चार्जेस लगते हैं। कुछ चार्जेस जो होते हैं आपको, जैसे आप लोन लेंगे तो लोन लेते समय आपको बता दिए जाते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं हिडन चार्ज होते हैं, जब आप प्रोसेस करेंगे तब आपको उन चार्जेस के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर चार्जेस लगने वाले चार्जेस के बारे में, तो आपका जैसे आप लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आवेदन शुल्क जो आपका लगता है वो आपका मतलब 3,000 से लेके 6-7 हज़ार रुपए तक जो आपका लोन का जो अमाउंट होगा उसके हिसाब से बैंक जो होता है आवेदन शुल्क लेता है। और ये शुल्क ऐसा होता है कि अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो ठीक है, अगर आपका लोन अप्रूव नहीं हुआ या आपने फिर मना कर दिया किसी भी चीज से लेके, बैंक के साथ आपका तालमेल नहीं है तो बैंक वो वसूल जो आपका चार्ज लिया आवेदन शुल्क का वो आपका रख लेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब किसी कारणवश से, जैसे मान के चलो आपका सिबिल स्कोर की वजह से या प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार डिस्प्यूट है, किसी भी कारण से आपका जो लोन निरस्त हो गया तो आपका जो आवेदन शुल्क आपने जो अप्लाई कर दिया बैंक आपका मैक्सिमम जो बैंक होता रिटर्न नहीं करेगा, आपका आवेदन शुल्क लग जाएगा। और अगर आपका लोन जो अप्रूव हो जाता है तो जो आवेदन शुल्क की जो राशि होती है ये फिर आपके लोन प्रोसेसिंग फीस में जोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक आवेदन शुल्क आपका लगता है जो आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आपका होम लोन सैंक्शन हो चाहे ना हो, ये जो राशि होगी ये आपका लगता है। दूसरे चार्जेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग फीस लेता है बैंक। प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी ये निर्भर करता है कि आपका लोन कितना बड़ा है, क्योंकि लोन की जो प्रोसेस अगर कम आपका लोन होगा तो जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी कम होगी, और अगर आपका लोन बड़ा होगा तो आपका प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा होगी। तो ये चार्जेस जो होते हैं ये भी आपके ऊपर बैंक जो होता है प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगाया जाता है। तीसरे चार्जेस की अगर हम बात करें तो ये होता है स्विचिंग चार्ज। स्विचिंग चार्ज क्या है, जैसे आपने होम लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में जैसे लोन आपको दो रेट में मिलता है भाई, दो प्रकार से मिलते हैं, तो फिक्स्ड रेट में मिलेगा इंटरेस्ट रेट, एक फ्लोटिंग रेट होता है। जब आपको लगता है कि भी मैं जो फिक्स्ड रेट में लिया था उसको मुझे स्विच करवाना है, इसमें अपना फिक्स्ड रेट को फ्लोटिंग रेट में करवाना है या फ्लोटिंग रेट को फिक्स्ड रेट में करवाना है, दोनों में अगर आप स्विचिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे भी आपसे बैंक जो है वो लोन आपका जो चार्जेस वसूलता है। अब जो चार्जेस होंगे वो आपके 0.25% से लेकर 3% तक होते हैं, वो हर बैंक के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। तो जब आप लोन ले तो लोन लेते समय अपना ठीक प्रकार से भाई दिमाग लगाना कि मुझे फिक्स्ड रेट में रखना है कि फ्लोटिंग रेट में रखना है। कुछ बैंक जो होते हैं आपको फिक्स्ड रेट में दे देंगे, कुछ फ्लोटिंग रेट में देंगे, या फिर आप अपना ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन जब आप इनको अगर फ्लोटिंग को फिक्स्ड में कराओगे या फिक्स्ड को फ्लोटिंग में कराओगे तो उस टाइम पे जो बैंक होता है वो आपसे चार्जेस वसूल करते हैं। चौथे चार्जेस की अगर हम बात करें तो चौथे चार्जेस में आता है आपका फोरक्लोजर चार्ज। फोरक्लोजर चार्ज ये है कि मान लो आपने होम लोन लिया, उस टाइम पे आपके पास में भाई मकान खरीदने के लिए अमाउंट नहीं था, आपने होम लोन ले लिया, लेकिन उसके बाद में किसी प्रकार का आपका कोई शेविंग है या किसी प्रकार का कोई अमाउंट आपके पास में इकट्ठा है और आप चाहते हैं कि जो मेरा लोन है मैं इसको पूरे को क्लोज कर दूं, एक साथ अमाउंट डालूं, और जैसे मेरा भाई 20 लाख का लोन है, 25 लाख का है, 15 लाख का है, जो भी आपका अमाउंट है आप उसमें पूरा डालते हैं, तो फिर आप जब लोन को क्लोज करेंगे तो बैंक जो होता है आपको फोरक्लोजर चार्ज के रूप में भी जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसके ऊपर भी बैंक आपसे चार्जेस जो है वसूल करता है। तो चौथे जो रूप में बात के चौथे पॉइंट में चार्जेस में तो आपका आ जाता है कौन सा, आपका फोरक्लोजर चार्ज। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो बैंक जो होता है आपका, जैसे लोन के लिए आपकी जो ईएमआई बनती है, लेट फीस चार्ज होता है। जैसे आप लोन की ईएमआई टाइम पे नहीं पेड करते, किसी कारण से लेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर लेट फीस पेमेंट करता है। साथ ही अगर आप मतलब ज्यादा टाइम पे लोन नहीं भर पा रहे हैं तो फिर आपसे रिकवरी की जाती है। तो रिकवरी जो करता है, रिकवरी का जो चार्ज होता है वो भी बैंक वसूल लेते हैं। तो उसे लेट ईएमआई फीस भी करेगा, फिर भी आप जैसे 2 4 5 किस्त नहीं भरे तो फिर बैंक आपसे रिकवरी करता है आपको, भाई इसके मान के चलो कि आपको डिफाल्टर घोषित कर दिया, डिफाल्टर घोषित करने के बाद फिर आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करने के लिए फिर उसको जो चार्जेस होंगे वो बैंक फिर आपसे वो वसूल करता है। तो ये पांचवा चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट चार्जेस की बात करें तो फिर हम आपका निरीक्षण शुल्क बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन। जैसे आप प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का एक प्रकार से इंस्पेक्शन किया जाता है बैंक की तरफ से, भाई आप जितने रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, क्या वो प्रॉपर्टी इतने रुपए की है कि नहीं वास्तविक में। क्योंकि आप जैसे 50 लाख रुपए की बोले भाई मैं मकान खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर लोन से आपका 30 लाख का ले रहे हैं, 40 लाख का ले रहे हैं, 45 लाख का ले रहे हैं, इतना लोन आपका बन रहा है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी का वेरीफाई करता है, इंस्पेक्शन करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी की दृश्य रेट है कि नहीं है। तो उसका जो चार्ज होता है निरीक्षण शुल्क वो भी बैंक आपसे वसूलते हैं, जो कि आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में शामिल कर दिया जाता है। कुछ बैंक नहीं भी लेते हैं और कुछ बैंक इसका चार्जेस भी करते हैं, निरीक्षण शुल्क का चार्ज करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लीगल फीस। लीगल फीस क्या है कि जैसे आप जैसे प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं तो बैंक के द्वारा उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाता है कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है कि नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूट में है नहीं, पूरी प्रॉपर्टी हर प्रकार से लीगल तरीके से हर तरीके से उसकी जो है कार्रवाई की जाती है, तो उसकी फीस भी बैंक जो होता है वो आपसे वसूलता है। और ये जो फीस होती है
फैक भी जो फीस को भी बैंक आपको होम लोन में प्रोसेसिंग फीस में अलग से जैसे भी आपको ऐड करके बैंक आपको देता है। तो मेन तो जैसे आप होम लोन लेंगे तो ये जो चार्जेस होंगे, इसके अलावा फिर जैसे आपका फिक्स्ड रेट का फ्लोटिंग रेट का मैंने बताया दिया, इसके अलावा जैसे आपका फ्लोटिंग रेट में आपने ले रखा है और आपकी ईएमआई जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक जब रेट बढ़ता है तो बढ़ा देगा, लेकिन जब घटेगा तो घटाता नहीं है। तो फिर घटाने के लिए फिर आप जगह अपने जाएंगे कि भाई मुझे अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना है, तो फिर उसके लिए बहुत सारे बैंक जो होंगे आपसे एक अमाउंट चार्ज वसूल करेंगे। तो फिर जैसे आपका इंटरेस्ट रेट चला गया है 9% के ऊपर और वर्तमान में 8.40 का है, तो अगर आपको 8.40 पे अपने इंटरेस्ट रेट को बनाना है तो एक राशि बैंक को आपको देनी पड़ेगी, फिर जाके आपको लोन लेने के बाद में फिर आपको जो इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। तो ये चार्ज भी बैंक आपको लोन लेने के बाद में वसूलते हैं। तो इस प्रकार से जो मेन चार्ज थे ये चार्जेस थे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहले विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना जी।